नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। लोकसभा उपचुनाव में मौका मिल गया है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ाई कर दी है और आजमगढ़ का दुर्ग समाजवादी पार्टी से छीन लेना चाहती है। जी हां, एक मजबूत सीट समाजवादी पार्टी से झटकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ पहुंचे। बिलरियागंज क्षेत्र के बघैला में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां हजारों हजार मतदाताओं के बीच तूफानी अंदाज में भाषण देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से आजमगढ़ की जनता को धोखा दिया है। देशियों मनीषियों की इस धरती पर उन्होंने आतंकवाद का बीज बोया और उसे फैलाया, जबकि फायदा और लाभ अपने परिवार को पहुंचाते रहे। उन्होंने साफ कहा कि आज एक दलित परिवार के साथ धोखा करते हुए अपने परिवार के लोगों को टिकट दे दिया गया, यह समाजवादी पार्टी का चरित्र है। उन्होंने कहा कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, जल्द ही और कई बड़ी सौगातें आजमगढ़ को मिलेंगी। उन्होंने आजमगढ़ की जनता का आह्वान किया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताइए, कमल खिलाइए, आजमगढ़ का विकास इसी रास्ते से होगा। 5 वर्ष के लिए आपने अपना सांसद चुना था, लेकिन भाइयों बहनों 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही मात्र 3 वर्ष में ही वे धोखा देकर के आजमगढ़ वासियों को चले गए। और आज आजमगढ़ में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। मित्रों, आजमगढ़ की अपनी एक पहचान है। आजमगढ़ महान क्रांतिकारियों की, ऋषि मुनियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और महान साहित्यकारों की भूमि है। उद्घाटन भी करते हैं। समाजवादी पार्टी यहां विकास नहीं दे पाई थी, लेकिन भाइयों बहनों हम लोगों ने विकास भी दिया है, एयरपोर्ट भी दिया है। बहुत जल्दी हम लोग अब तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं, वायु सेवा से आजमगढ़ को जोड़ रहे हैं। अब निरहुआ जी को कभी मुंबई जाना हो, आप लोगों में से बहुत सारे नौजवानों को मुंबई ले जाना हो, आजमगढ़ में ही विमान लैंड करेगा, यहीं पर विमान रुकेगा और यहीं से फिर टेक ऑफ करके मुंबई की यात्रा 1 घंटे में मुंबई। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले विकास की सोच नहीं थी। लोग विकास में रुचि नहीं रखना चाहते थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कोरोना में आपके सांसद गायब थे। कोरोना में 3 बार मैं स्वयं यहां आया था और भाइयों बहनों 3 बार आया ही नहीं था। डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? और अखिलेश जी तो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। वो भले चुपचाप लगा रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन हम लोगों ने फ्री में वैक्सीन भी दिया है। 82 लाख से अधिक वैक्सीन की डोजेज आपके अकेले आजमगढ़ में लगी है। आजमगढ़ में 35 लाख लोगों को आजमगढ़ में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। 35 लाख रुपए राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या ये राशन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में मिलता था क्या? भाइयों बहनों, आज राशन भी फ्री, उपचार भी फ्री
वैक्सीन भी फ्री, रसोई गैस का कनेक्शन फ्री, और यही नहीं, सरकार विकास के लिए भी आपके लिए कार्य कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। सबसे खास बात यह रही कि आजमगढ़ की इस जनसभा को लेकर पूरा माहौल गर्म है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए पहुंचा था। आज की सभा से माहौल बदलेगा, यह बात किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी कह दिया कि आजमगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कराएगी। मैं सिर्फ ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, मैं एक दो बातें ही करूंगा जो हमारे आजमगढ़ के फायदे की होगी, क्योंकि ये चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, आजमगढ़ के फायदे के लिए है। और आजमगढ़ का फायदा किसमें है ये आजमगढ़ जानता है, और आजमगढ़ ने मन भी बना दिया है। इस बार आजमगढ़ में कमल खिलेगा, तो आप सब कमल खिलाने को तैयार हैं? एक बार सब लोग हाथ उठा कर बताइए पूजनीय महाराज जी के सामने, सब लोग तैयार हैं? यहाँ कमल खिलाना क्यों जरूरी है? यहाँ कमल खिलाना इसलिए जरूरी है कि लक्ष्मीबाई कमल पे बैठ के आवेली। कबो देखले हवा लोग साइकिल पर, हाथी को देखले हवा ना ना, कौने भरम में आजमगढ़ पड़ल हो भैया, कौने भरम में? आजमगढ़ का विकास तब होई जब आजमगढ़ में कमल खिली, कमल। और वही कमल के खिलावे खातिर के हमारे पूजनीय महाराज जी आशीर्वाद देके मुझे दोबारा भेजे हैं। और मैं जो आप लोगों के बीच में आके बार बार दावा कर रहा हूँ, गांव गांव घूम रहा हूँ और आपसे ये कह रहा हूँ कि आप भरोसा रखो, होगा तो वो होगा कि नहीं होगा अभी आपके सामने ही फैसला हो जाएगा। अभी मैं आपके सामने ही पूजनीय महाराज जी से पूछ लेता हूँ। पूजनीय महाराज जी, मैं जब इनके बीच में जाता हूँ तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप लोग कमल खिलाओ, जैसे हमारे पूजनीय मोदी जी ने बनारस को चमकाया है, जैसे हमारे पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर को चमकाया है। तो मैं मोदी जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बड़ा भक्त हूँ। इनके चरणों में ले जाके कमल रखूंगा और इनसे कहूंगा कि जैसे विकास, जैसे आपने बनारस को चमकाया, जैसे आपने गोरखपुर को चमकाया, वैसे हमारे चमका दीजिए। तो इस बार न चांदी के लिए न धर्म के लिए, इन सब से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान दबाइएगा अपने आजमगढ़ के लिए। उधर भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन भी प्रचार प्रसार में आए थे और उन्होंने कहा कि आर्यमगढ़ अब बनकर रहेगा, आजमगढ़ की पहचान बदलेगी, कमल खिलाइए। महाराज जी आ गए, तो समय 1 मिनट का, 1 मिनट में अपने छोटे भाई अमृतपाली भी यहाँ बैठी है। छोटे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए हम आए हैं निहोरा करें, और निहोरा करें अपने भोजपुरिया समाज से कि भैया हो, जितना हमारी गरीब बच्चा लोग वालों पर था, ये आजमगढ़ को धोखा दिया गया जात के नाम पर। ये आजमगढ़ के साथ छल हुआ है जात के नाम। दूसरा, मेरे छोटे भाई दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप लीजिए, अगर 2 साल में निरहुआ द्वारा सरकार की योजना यहाँ नहीं करती है तो 24 के चुनाव में विरोध को नहीं जिताना। लेकिन ये चुनाव कांटे की टक्कर का हो चुका है और अभी पूज्य महाराज जी आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ लगा है, पूरा तरह से जो माहौल बनल बा, ये सब लोगों के कमल खिलाए के बाटे तो अपन समाज से, क्योंकि हम जौनपुर के राकत का है, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, आप लोग बचपन से हमको देख रहे हैं, जब से जान रहे हो
कि हम जैसे गरीबी से आए हैं, नीलेश लाल यादव निरहू भी वैसे आए हैं। निरहू में बहुत मेहनत करके ऊपर आए। आज गोरखपुर में पूज्य महाराज जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हमको बनाए। आप गोरखपुर की आप काया देखिए, गोरखपुर बदल गया महाराज जी के आशीर्वाद से। उसी तरह मैं वचन देता हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ को 23 तारीख को कमल के निशान पर आप लोग मोहर लगाइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। और आजमगढ़, यह आजमगढ़ आर्यनगढ़ कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ पर विकास कैसे होगा देखिएगा। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय, पूर्व विधायक वंदना सिंह, राधेश्याम सिंह गुड्डू, पारसनाथ यादव, रमेश यादव समेत अन्य क्षेत्रीय नेताओं ने भी जोरदार स्वागत किया। तो लोकसभा चुनाव की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। आज पूरी दुनिया ने माना है कि योग तन मन को स्वस्थ रखने का एक नायाब तोहफा है, जिसे हम अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लें तो न सिर्फ शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचेंगे, बल्कि एक खुशहाल और सफल जिंदगी जीने की राह पर भी चल पड़ेंगे। इस बार भी 21 जून को विश्व भर में योग दिवस मनाया जाएगा। आजमगढ़ के स्कूलों में योग दिवस की तैयारी को लेकर गजब का उत्साह है। आज आजमगढ़ के प्रसिद्ध स्कूल फातिमा जूनियर हाई स्कूल हीरापट्टी में सुबह सवेरे योगा का खास प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं के संग टीचर्स ने भी कई आसन और प्राणायाम सीखे। स्कूल कैंपस में फूलों के बीच प्राकृतिक वातावरण में योग शिक्षक उमेश चंद्र राय ने बड़ी संजीदगी से बच्चों को योग की विधियां सिखाई। इस दौरान श्री राय ने कहा कि योग काफी महत्वपूर्ण होता है। छात्र छात्राएं नियमित आसन और योग करें तो उनका रक्त संचार अच्छा रहता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। निजी तौर पर शौकिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2015 में प्रथम योग दिवस के रूप में भारत में इसको प्रसारित कराया पूरे विश्व में, तब से शौकिया मैंने इसको अपना के योग सीखा और बच्चों के साथ रहते हुए बच्चों को भी सिखाते हैं और इसके लाभ के बारे में बताते हैं। उसी के अंतर्गत ये 8वां जो योग 21 जून को मनाया जाएगा विश्व योग दिवस, उसी सिलसिले में फातिमा पब्लिक स्कूल में भी बच्चे और अध्यापक लोग तैयारी कर रहे हैं छुट्टियों में कि योग को दिवस को सफलतापूर्वक मनाया जाए। उसी में आज जो है योग का कार्यक्रम प्रातः विद्यालय पर हो रहा है। इसमें 1 घंटे का कार्यक्रम भी रखा गया है। कम समय में अधिक से अधिक बच्चे लाभ अर्जित करें। इसमें बच्चों को सूक्ष्म व्यायाम सिखाया गया, हाथ, पैर, गर्दन, आंख तक का। इसके बाद जो है प्रार्थना की गई गॉड की और आसन प्राणायाम का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं अभी आसन का कार्यक्रम चल रहा है। आसन से शरीर में स्थिरता आती है और कार्य की कुशलता आसन प्राणायाम करने से बढ़ जाती है। ऐसा हमारे पतंजलि योग में भी कहा गया है। कार्य की कुशलता बढ़ाने के लिए आसन प्राणायाम बहुत जरूरी है।
और सांसों पर नियंत्रण भी आता है। प्राणायाम जो बच्चे अनुलोम विलोम करेंगे, कोर्स में भी है 6, 7, 8 के 5 प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपाल भाति है और उद्गीत प्राणायाम है और एक है भ्रामरी। इन 5 प्राणायामों को बच्चों को सिखा दिया जाएगा तो इनसे जो है इनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और शरीर में बीमारियां कम आएंगी, रक्त संचार सही होगा। कुछ अदृश्य चीजें हैं, अदृश्य रोग होते हैं जो स्वतः समाप्त हो जाते हैं इसके अभ्यास। स्कूल की शिक्षिका दुर्गा राय ने बताया कि योग को लेकर बच्चों में काफी उत्साह है। कई बच्चे इसे अपनी डेली लाइफ में शामिल भी कर चुके हैं। टीचर्स के लिए भी योगाभ्यास काफी फायदेमंद है क्योंकि इससे शुगर, बीपी समेत कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। टीचर्स भी उपस्थित होकर बच्चों को सिखा रही हैं और बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि योग करने से हमें स्फूर्ति आती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इन्हीं सब कारणों से छुट्टियों में भी योग दिवस के अवसर पर हम लोग उपस्थित होकर बच्चों के साथ आज योग दिवस का कुछ लाभ लेने जा रहे हैं, जो 21 तारीख को मनाया जाएगा, 21 जून को। ओके, थैंक यू। स्कूल के प्रिंसिपल फातिमा जिया ने योग दिवस की सभी को पूर्व में ही बधाई देते हुए कहा कि स्कूल परिवार ने छात्र छात्राओं के साथ जो आयोजन किया है वो काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह बात हमें भी समझनी होगी। आज की भागम भाग वाली लाइफ में तन मन को स्वस्थ रखना हर दौलत से बढ़कर है। फातिमा जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं में भी इस कार्यक्रम को लेकर काफी खुशी थी। एक छात्रा ने तो यहाँ तक कहा कि हम लोग इसमें आए, बड़ा ही अच्छा लगा। जो नहीं आ सके उन्होंने एक बड़ा तोहफा खो दिया है। जी, आज हमारे स्कूल में योगा दिवस का सेलिब्रेशन है और ये मेनली 21 जून को है और हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि आप लोगों को रोज़ डेली लाइफ में योगा करना चाहिए। वो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल और यूजफुल होगा। थैंक यू। फातिमा जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने पूरे समाज को योग पर संदेश दिया कि आइए योग को अपनाकर एक खुशहाल और सफल जिंदगी की शुरुआत करें। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहां विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। कुछ दिन पहले ही घर में शादी हुई थी। उसी के बाद परिवार अभी उधार चुकता करने का प्रयास कर रहा था कि चोरी की घटना हो गई। हालांकि रात में नींद खुलने पर परिवार वाले जाग गए थे और एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। फिर भी आज तक न तो पुलिस सभी चोरों का पता लगा पाई और न ही चोरी गए जेवर और रुपए बरामद कर पाई। ये सनसनीखेज घटना हुई थी फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि हीला हवाली कर रही है। जहां जानकारी मिली है कि फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पांडे का पूरा निवासी त्रिलोकी नाथ चौबे के घर अभी 5 जून को शादी हुई थी। इसी के बाद परिवार वाले उधार चुकता करने का प्रयास कर रहे थे कि चोरी की घटना हो गई। गृह स्वामी ने बताया कि 40,000 नकदी और लाखों के गहने चोर लेकर फरार हो रहे थे। हालांकि भागते समय एक चोर पकड़ लिया गया जिसे पुलिस को सौंपा गया था। उसने पूछताछ में अपना नाम जितेंद्र बिंद पुत्र राम अचल बिंद और घर मुस्तफाबाद फूलपुर बताया था। इतना कुल पता होने के बावजूद पुलिस आज तक सभी चोरों का पता नहीं लगा पाई।
और न तो जेवर और रुपए बरामद कर पाई। पीड़ित परिवार ने पुलिस कप्तान अनुराग आर्य से मदद मांगी है कि जल्द से जल्द चोरी की घटना का खुलासा किया जाए, जिससे परिवार वालों का चैन और सुकून वापस आ सके। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। आजमगढ़ लोकसभा की सीट को इस उपचुनाव में बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज मैदान में सीधे उतर आए हैं। आज लखनऊ से भी वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक टोली मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां मोहल्ला शाह मोहम्मदपुर में मोहम्मद एबाद पूर्व यूथ ब्रिगेड अध्यक्ष समाजवादी पार्टी समर्थकों के साथ आए और अपनी कौम के लोगों से मिले और कहा कि समाजवादी पार्टी में ही आपका हित सुरक्षित है, लिहाजा इस बार भी माननीय धर्मेंद्र यादव जी को यहां से सांसद बनाइए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही पूर्वांचल और खासकर आजमगढ़ का विकास हुआ है। सभी कौम को साथ लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार साथ चली है। इसके लिए आप सभी को एक बार फिर साथ देना है। रेशमी नगरी मुबारकपुर में शबाहत रजा मुन्ना ने समर्थकों के साथ मोहम्मद एबाद का रेशमी नगरी में स्वागत किया और कहा कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज जी जान से लगा हुआ है। निश्चित तौर पर रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना CPS। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और 12वीं का रिजल्ट निकलने के बाद से स्कूलों में खुशी का माहौल है, जहां बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में आज देहारी मेमोरियल इंटर कॉलेज पांती बुजुर्ग विद्यालय के बच्चों ने खुशियां मनाई, क्योंकि यहां हाई स्कूल में शिवांगी विश्वकर्मा प्रथम स्थान, खुशी कुमारी द्वितीय तथा नीतू विश्वकर्मा को तीसरा स्थान मिला है। जबकि इंटर में कुसुम सरोज ने प्रथम स्थान हासिल किया, सुस्मिता कुमारी द्वितीय और वर्षा रानी तृतीय स्थान पर रहीं। प्रधानाचार्य शिव बच्चन यादव ने सभी उत्तीर्ण बच्चों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया और कहा कि अच्छा मेहनत करने वालों का परिणाम भी अच्छा होता है। प्रबंधक वीरेंद्र यादव ने सभी बच्चों को तारीफ करते हुए उनके हौसला अफजाई की और कहा कि यही आने वाले बच्चे देश के भविष्य हैं। इन्हीं में कोई डॉक्टर, इंजीनियर तो कोई पायलट बनकर अपने आजमगढ़ का नाम रोशन करेगा। आजमगढ़ के समाज सेवी और युवा नेता लालजीत क्रांतिकारी ने भी सभी सफल बच्चों को अपनी ओर से शुभकामना दी। तो अपने आसपास की हर खबर को देखने के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का
खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर भले ही जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार के बाद सेना के विभिन्न विभाग इस योजना के फायदे युवाओं को समझाने में लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह योजना वाकई फायदेमंद है, क्योंकि इसमें सैलरी के साथ हार्डशिप अलाउंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग भी भर्ती होंगे उन्हें CDS कैंटीन की सुविधा, यूनिफॉर्म, ट्रेवल अलाउंस भी मिलता रहेगा। साल में 30 छुट्टियां, अलग से मेडिकल लीव भी मिलेगी। इतना ही नहीं, कहा गया है कि अग्निवीरों को 1 करोड़ का बीमा कवर मिलेगा, यानी सेवा के दौरान अगर मृत्यु होती है तो परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ऐसे ही कई फायदे हैं जो शायद युवा पूरी तरह समझ नहीं पाए और उपद्रव शुरू कर दिए। इस बारे में कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युवाओं को समझाया जा रहा है, यह योजना वाकई अच्छी है। इस बात को लेकर कुछ लोग साजिश के तहत विरोध कर रहे हैं। तो अग्निपथ से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।